स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है दैट की मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ दिया हुआ है। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब कि एक ऐसा लाइट जिसमें सिंगल कलर हो, सिंगल वेवलेंथ हो, और उस वेवलेंथ की वैल्यू आपको नैनोमीटर में यहाँ पे दी हुई है। इज प्रोड्यूस्ड बाय अ हीलियम नियॉन लेजर। द पावर एमिटेड इज, पावर जो यहाँ पर एमिट हो रहा है वो है 9.42 मिलीवाट। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर एनर्जी निकालना चाहते हैं तो एनर्जी के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे एच सी अपॉन लेमडा। और अगर मोमेंटम निकालना चाहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, अगर मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो मोमेंटम इक्वल टू करेंगे एच बाई लेमडा। ये सारा आपको थ्योरी में हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो अगर आपको मोमेंटम निकालना है तो एच बाई लेमडा यूज कीजिए, एनर्जी निकालना है तो एच सी बाई लेमडा यूज कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एच का वैल्यू तो पता होता है पहले से कितना लेते हैं, सी का वैल्यू पता होता है, लेमडा यहाँ पे गिवन है। तो लेमडा एसआई यूनिट में गिवन नहीं है तो उसको एसआई यूनिट में पहले चेंज करेंगे। तो इसको लिखेंगे 632.8 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ओके, तो 632 इंटू 10⁻⁹ मीटर करेंगे, ये मीटर में चेंज हो जाएगा, नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। और ये जो मिली वाट है इसको भी वाट में चेंज कर देते हैं, 9.42 इंटू 10⁻³ वाट। तो ये चेंज करके पहले रख लिया ताकि आगे काम आएगा। तो h की वैल्यू कितनी होती है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो कि आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और वेवलेंथ यहाँ पे है 632.8 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है वो पूरा तरीका हम आपको यहाँ पे बताने वाले। देखिए, आप क्या कीजिए कि यहाँ पर 6.6 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 6.6 इंटू 3 ये आ जाएगा 19.8। ओके, और 19.8 आ गया ये, और डिवाइडेड बाई कितना है तो 632.8। अब जो 10 वाला है उसको अलग से सॉल्व करिए। तो 10 वाला में देखिए पावर है -34 और 8, तो -34 प्लस 8 ये हो जाएगा -26। और नीचे में -9 है जो ऊपर जाएगा, तो -26 में +9 हो जाएगा, तो -17 यहाँ पे 10 का पावर -17 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, अब अगला स्टेप ये रहेगा कि यहाँ पर जो डेसिमल है दोनों जगह से हटा दिया, तो ये आ गया 198/632.8 इंटू 10 का पावर -17। अब यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आप लीजिए कि आप क्या करिए कि इसको 6.3 लिखिए और इंटू 1000 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो वापस से मल्टीप्लाई होके उतना ही हो जाएगा 6328। ऐसा इसलिए किया ताकि हम लोग इसको आसानी से डिवाइड कर पाए। अब हम लोग क्या करेंगे कि 198 को 6.3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या 63 से डिवाइड कर देंगे। ये दोनों टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे हम लोग यहाँ पे 28 को, बिकॉज 6.3 हमने कैसे किया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो 6.3 लिख सकते हैं, उसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इसको काट दो, तो 6.3 लिखो या फिर 63/10 लिखो, ये डेसिमल को हटा दो। ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आपको करना पड़ेगा, इजिली बनेगा, अदरवाइज टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो 63 डिवाइडेड बाई 198 डिवाइडेड बाई 63, ये आ जाएगा 3.14। तो 3.14 आ गया। और अब देखिए पावर, देखिए -17 है और यहाँ 10 है, तो -17 प्लस 1 मतलब -16, और यहाँ 3 जीरो है जो ऊपर जाके उसमें -16 में और 3 जीरो ऐड हो जाएगा, तो 10 का पावर -19, ये आ गया जूल। तो इस तरह से आप बनाइए, इजिली बनेगा, जल्दी बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर h बाई लेमडा करते तो आपको मोमेंटम भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो h इज बेसिकली 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और लेमडा यहाँ पे कितना दिया हुआ है 632.8 इंटू 10⁻⁹।
अब यहाँ पर फिर से ये डेसिमल यहाँ हट जाएगा और ये हो जाएगा 66 अपॉन 6328 इंटू, अब देखिए 10 का पावर -34 है और नीचे है 10 का पावर -9 जो ऊपर जाके 10 का पावर +9 हो जाएगा। तो -34 + 9 तो ये हो जाएगा 10 का पावर -25। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से अप्रोक्सीमेशन वैसे ही लगाएंगे जैसे पहले लगाए थे। यहाँ पर डेसिमल लगाइए और 1000 से इसको गुना कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 66 अपॉन 6.3 इंटू, ये 3 जीरो ऊपर जाके -25 में ऐड हो जाएगा तो -28। इस एक डेसिमल को भी हम लोग हटा के 10 यहाँ लिख सकते हैं। अब ये 66/63 तो आप कर ही सकते हो, 66 डिवाइडेड बाई 63 ये आ जाएगा 1.047 इंटू -28 + 1 -27 केजी मीटर पर सेकेंड यूनिट हो गया इसका। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व हो गया है, एनर्जी आ गया है और मोमेंटम यहाँ पे आ चुका है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। अब दूसरा सवाल, सॉरी ये ए क्वेश्चन था, अभी बी देखते हैं। तो दूसरा सवाल है कि हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन एवरेज अराइव एट द टारगेट irradiated by this beam, assume the beam to have a uniform cross section which is less than the target area। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आपको बताना है कि कितना फोटोन्स एक सेकेंड में स्ट्राइक करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा याद करना होगा पावर का फॉर्मूला, कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। तो अगर आप यहाँ पर एक फोटोन लेते हो तो पावर एनर्जी बाई टाइम, दो फोटोन लेते हो तो दो एनर्जी बाई टाइम, तीन फोटोन लेते हो तो तीन एनर्जी बाई टाइम, है ना। तो अगर आप मान लो कि n फोटोन लेते हो, एक सेकेंड में अगर n फोटोन जा रहा है तो पावर इक्वल्स टू एन ई बाई टाइम। तो अगर हम ऐसा मान ले कि यहाँ पर t 1 सेकेंड है, मतलब कि n क्या है, तो n इज नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू ई। तो ये फॉर्मूला आप सेकेंड इक्वेशन में लगाएंगे। फिर से हम समझाते हैं, हो सका आपको समझ में ना आया हो कि सर आपने ये P इक्वल्स टू ई बाई टी क्या बोला है, तो फिर से एक बार समझिए। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपको बताना है कि एक सेकेंड में कितना फोटोन जो है वो स्ट्राइक करेगा जा करके उस बीम से निकलने वाला टारगेट को। ठीक है, तो आप क्या करो कि यहाँ पर मान लो कि लेट n इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटोन्स जो स्ट्राइक कर रहा है पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर आपको पावर लिखना है तो पावर क्या होता है, टोटल एनर्जी बाई टाइम, टोटल एनर्जी बाई टाइम। अब पहला क्वेश्चन में बोला था कि एनर्जी मोमेंटम ईच फोटोन का, तो आपको एक फोटोन का एनर्जी पता है कि 3.14 इंटू 10 का पावर -19 है। तो अगर टोटल एनर्जी पर सेकेंड चाहिए तो n इंटू ई हो जाएगा। देखिए n का मतलब ही है एनर्जी, नंबर ऑफ फोटोन बाई टाइम। तो यहाँ फिर से नीचे टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब कि पावर इक्वल्स टू एन ई करके यहाँ से n इक्वल टू पावर अपॉन ई करके आप यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड जो एमिट होगा, टारगेट को जाके स्ट्राइक करेगा, वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो पावर आपको गिवन है कि 9.42 इंटू 10⁻³ वाट है और एनर्जी जो एक फोटोन का है वो है 3.14 इंटू 10⁻19। ये डेसिमल यहाँ से हटा दीजिए, ये बन जाएगा 942/314। और पावर में देखिए -3 है और नीचे -19 है, तो ये -19 जब ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा और -3 वहां पहले से है, तो 19 - 3 16 बचेगा। अब ये 942/314 तो आप कर ही सकते हो, ये 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 10⁻16 फोटोन्स पर सेकेंड यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। हाउ फास्ट डज ए हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल, ये थर्ड क्वेश्चन सी नंबर। हाउ फास्ट डज a hydrogen atom have to travel in order to have the same momentum as that of the photon। तो अगर आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है तो उसको कितने तेजी से या कितने स्पीड से ट्रैवल कराएंगे ताकि उसके पास भी वही मोमेंटम हो जो उस फोटोन के पास था। तो फोटोन के पास कितना मोमेंटम था, मोमेंटम था 1.047 इंटू 10⁻⁻27 kg मीटर पर सेकेंड, इतना था।
अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या, तो मास इंटू स्पीड, तो स्पीड पूछ रहा तो p/m। यहाँ पर आपको देखिए p मतलब कि मोमेंटम बता दिया है कि उतना ही मोमेंटम चाहिए जितना उस फोटोन का था, तो मोमेंटम यहाँ पे 1.047 इंटू 10⁻⁻27 तो रहेगा भाई। मास, मास यहाँ पे आपको हाइड्रोजन एटम का लिखना पड़ेगा, और हाइड्रोजन एटम जो है उसका मास हम लोग यहाँ पे एक फोटोन का जो मास होता है उसके इक्वल हम लोग यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन एटम का, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये तो आपका कैंसल हो जाएगा, और 1.047 है और नीचे 1.6 है, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, 16 में 1.6 में 1 डेसिमल था और 1.047 में 3 डेसिमल था। अब 1047/16 तो आप कर ही सकते हैं, 1047 डिवाइडेड बाई 16, तो ये आ जाएगा 65.43, और अपॉन एक जीरो कटेगा 100, तो इसको आप लिखेंगे 0.6543 मीटर पर सेकेंड, ये अप्रोक्सीमेटली 0.6 मीटर पर सेकेंड आप कह सकते हो। तो ये थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर इस तरह से निकल गया। तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।